तारणहारी हो जिनवाणी माँ, जिनवाणी हाथ में ले लो। तू ही हमको सबसे प्यारी ओ जिनवाणी माँ, माँ हो माँ। कल वाले काव्य का एक बार उच्चारण कर लेंगे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, कनकावदातम्, कनकावदातम्। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिम्बं 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 वियद वियद विलस विलस दंशु दंशु लता वितानम। बिम्बं वियत् विलस दंशु लता वितानम। तुंगो तुंगो दयाद्री शिर सीव सहस्र रश्मे। तुंगोदयाद्रि शिर शिव सहस्र रश्मे। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। कल हमने देखा था सिंहासन से भगवान की कीमत नहीं, भगवान से सिंहासन की कीमत है। शरीर से आत्मा की कीमत नहीं, आत्मा से शरीर की कीमत है। आत्मा अगर शरीर में से निकल जाएगी तो जिनको आप बहुत प्रेम करते हो और आपको लगता है वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वे भी 4 दिन भी तुम्हारे शरीर को घर में रखने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि शरीर की कीमत तभी तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है। सिंहासन की कीमत तभी तक है कि उस सिंहासन के ऊपर बैठने वाला कौन है, विराजने वाला कौन है। अब देखिए, आप एक गणित और लगाइए। जब शरीर की कोई कीमत नहीं, आत्मा की कीमत है, तो आत्मा जिसकी जितनी पवित्र है उसके शरीर की उतनी कीमत है, और जिसकी आत्मा जितनी अधिक पापी है
अपवित्र है, भावनाएं दूषित है, उसके शरीर की उतनी कीमत कम होती जाती है। अब यहां हमने पढ़ा को विस्मयोत्रियदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो निरवकाशतया मनीष दोषैरुपात्य विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसि। हे भगवान, सारे गुणों ने आपकी आत्मा को आश्रय बना लिया है। हम शरीर से अलग हो जाओ, शरीर की बात अभी हम नहीं कर रहे। हे भगवान, सारे गुणों ने आपके आत्मा को आश्रय बना लिया है और दोष इस अभिमान से दूर ही रहते हैं। हमें चाहने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। तो दोष स्वप्न में भी आपके पास कभी भी फटकते नहीं। तो जिसकी आत्मा में अनंत गुणों का भंडार है तो उसका शरीर भी औदारिक से परम औदारिक हो जाता है, कीमती हो जाता है, उसकी प्रतिमा भी पूजनीय हो जाती है। तो सिंहासन के ऊपर कैसा है सिंहासन? मणि मयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों के अग्रभाग की पंक्ति से शोभायमान है। ऐसे सिंहासन के ऊपर तव वपु, आपका कनकावदातम स्वर्ण के समान स्वच्छ बपु यानी शरीर विभ्राजते विराजता है। दो पंक्तियों का अर्थ, सिंहासने, हे भगवान सिंहासन के ऊपर कैसा है सिंहासन? मणि मयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों के अग्रभाग की पंक्ति से शोभित ऐसे सिंहासन के ऊपर तव वपु, आपका शरीर कैसा है? शरीर कनकावदातम, स्वर्ण जैसी आभा वाला आपका शरीर विभ्राजते, सुशोभित होता है। हे भगवान, मणियों की किरणों के अग्रभाग की पंक्ति से सुशोभित सिंहासन के ऊपर स्वर्ण के समान स्वच्छ आपका शरीर सुशोभित होता है। कैसा लगता है देखने में? बिंबम, प्रतिबिंब, बियद विलसितंसु लता वितानम, आकाश में शोभित किरण समूह, लता समूह वाले सहस्र रस में सूर्य के समान, सूर्य बिंब के समान तुंगोदयाद्रि शिरशिव, जैसे तुंगोदयाद्रि ऊंचे पर्वत के शिरसी यानी कि शिखर के ऊपर, जैसे ऊंचे पर्वत के शिखर के ऊपर अपनी हजारों किरणों को बिखेरता हुआ सूरज शोभायमान होता है, ऐसे ही सिंहासन के ऊपर कनक की आभा वाले आप सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने सिंहासन प्रातिहार्य के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति की। यूं तो आचार्य महाराज कारागृह में विराजमान है, लेकिन स्तुति को पढ़ने पर लग रहा है कि जैसे आचार्य महाराज भगवान के समोसरण में विराजमान है। तो ध्यान रहे, आचार्य महाराज का शरीर भले ही कारागृह में हो, लेकिन उनका मन भगवान के समोसरण में था। उनकी आत्मा का उपयोग भगवान के समोसरण में था, अथवा भगवान का समोसरण उनके हृदय में आकर के समा गया है, विराजमान हो गया है, और वे समोसरण में स्थित आदिनाथ भगवान की स्तुति बड़ी तन्मयता के साथ और भाव विशुद्धि के साथ में कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे चमर नाम का प्रातिहार्य है। भगवान के ऊपर कितने चमर डुलते हैं? 64। आप लोग कितने डुलाते हो? दो हाथ में तो 2 डुलाते हैं, 64 हाथ होते तो 64 डुला देते हम लोग, है ना। तो 2 चरण आप लोग चमर आप लोग डुलाते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर
64 चंवर। कहते हैं ये 64 चंवर भगवान की 64 रिद्धियों के प्रतीक होते हैं। 64 रिद्धिधारी हैं, सिद्धिधारी हैं, तो देवतागण उनके ऊपर 64 चंवर डुराते हैं। तो भगवान के ऊपर चंवर डुरते हुए कैसे लगते हैं, इसका वर्णन तीसरे प्रातिहार में आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी ने किया है। हम लोग पढ़ेंगे। कुंदावदात कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। अब आप देखिए दूसरी पंक्ति जो है ना, विभ्राजते तव वपुः, 29 नंबर काव्य में भी सेम है और 30 नंबर काव्य में भी सेम है ना। विभ्राजते तव वपुः, यहाँ कनकावदातम है, वहां कलधौत कांतम है। अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। कनक जैसी आभा वाला अथवा कलधौत में भी स्वर्ण जैसी कांति वाला, एक ही बात है। कलधौत कांतम, कलधौत कांतम। आप लोग क्या बहुत ज्यादा थक गए हो क्या, या फिर गर्मी लग रही है? बहुत नहीं लग रही। हाँ आवाज नहीं आ रही इसीलिए हम पूछ रहे हैं। कलधौत कांतम विभ्राजते तौ वपुः कलधौत कांतम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। उद्यच्छ 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 शांक शांक शांक। उद्यच्छ शांक उद्यच्छ शांक। शुचि निर्झर निर्झर वारिधार। उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैस्तटम मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव 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 शात कौंभम शात कौंभम। मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौंभम। मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौंभम। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कुंद अवदात, कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत। चंवर कैसे रंग के होते हैं? श्वेत कलर के। कुंद पुष्प की आभा के समान चल चलायमान, धुरते हुए। चलायमान मतलब धुरते हुए, टंगे हुए नहीं, ना टेबलों पे रखे हुए, वेदी में रखे हुए हैं, धुरते हुए। चामर चमर की चारु शोभम, सुंदर शोभा से युक्त।
चारु या ना सुंदर, शोभा से युक्त। तव वपु कलधोत कांतम, सुवर्ण के समान कांति वाला आपका शरीर विभ्राजते, सुशोभित होता है। दो पंक्तियों का अर्थ फिर से देखिए। कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान सफेद आभा वाले, चल चामर, ढुरते हुए, चलायमान ढुरते हुए, चामर है ना चमर, चारों शोभम, सुंदर शोभा से युक्त। तव वपु, आपका शरीर, कलधोत कांतम, सुवर्ण के समान कांति वाला आपका शरीर शोभायमान हो रहा।